तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के। तो इसमें हम सीखने वाले हैं कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं हमारी डेली पर और इसमें हम फीचर्स भी कुछ नए सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हमें बनाना पड़ेगा अपने कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक कंपनी बना लेते हैं यहाँ से। तो चलते हैं हमारी कंपनी पर, तो ये क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से अपन। यहाँ पर मान लेते हैं आदित्य एडी करके कोई सी कंपनी है। ठीक है, तो ये हमारी कंपनी बन चुकी है। यहाँ पर अभी अभी हमें बनाना है सबसे पहले लेजर। तो लेजर बना लेते हैं अपन। ठीक है, तो लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले जो लेजर बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, वो आपको बनेगा, मान लेते हैं बैंक का बनेगा पहले। तो HDFC अपन कोई सा HDFC। ठीक है, बैंक। कीबोर्ड थोड़ा सा, नेक्स्ट अपन कर लेते हैं बैंक का। ठीक है, बैंक का ये लेजर है, तो ये आपको चले जाएगा बैंक अकाउंट पे। तो ये हमारा बैंक अकाउंट के अंदर चलेगा। ठीक है, इसको अपन कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो लेजर बनेगा वो अपने बनेगा, मान लेते हैं बजाज फाइनेंस से हम लोन लेने वाले हैं। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस को बना लेते हैं, बजाज। ठीक है, तो ये बजाज फाइनेंस का है। इसमें अभी ये गायब में चले जाएगा, ये अंडर है तो अंडर में ये चला जाएगा किसमें, सिक्योर लोन में। ठीक है, तो ये आपका सिक्योर लोन जो यहाँ वाला ऑप्शन है, आपका लिस्ट ऑफ ब्लैक ग्रुप्स में से इसको एंटर कर लेंगे। ठीक है, अभी इसमें अपन क्या करना है, एक चीज़ ऐड करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें या तो आप F11 दबा लीजिए या फिर यहाँ पर फीचर्स से फीचर्स ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से अकाउंटिंग फीचर्स के ऊपर आ जाते हैं अपन। फिर इसमें क्या करना है आपको, एंटर एंटर करके आपके जो आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के जो ऑप्शन है सारे के सारे, ये सारे के सारे आपको यस कर लेने हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस कौन कौन से हैं, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स ये करना है, फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो ये करना भी, फिर एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन ये भी करना है, और यूज एडवांस परमिट्स ये भी करना है। ठीक है, तो ये सारे सारे यस कर लेना, और यहाँ से आपको आके इनवॉइसिंग में जाके आपका जो क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स है इसको यस कर लेना है दोनों को। ठीक है, बाकी आप कंट्रोल ए दबा के बाहर निकल जाइए। ठीक है, अब बजाज फाइनेंस से हम लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन नहीं मिले थे, लेकिन अभी अपने फीचर से ऑन कर लिए हैं। तो यहाँ पर मेंटेन बिल जो ऑप्शन है आपको यस कर लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको जाना है यहाँ पर एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो इसको भी आपको यस कर लेना है। और फिर यहाँ पर कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांसैक्शन बाय ट्रांजेक्शन, इसको भी यस कर लेना है। और जो नीचे वाला है ओवरड्यू इसको भी अपन को यस कर लेना है। ठीक है, और फिर एंटर एंटर करके यहाँ पे आ जाना है। मान लेते हैं हम कितने 2% से लोन लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, 10% 2% जो अपने हिसाब से वो कैलेंडर मंथ के अनुसार अपन लेंगे। इंटरेस्ट स्टाइल तो इसको ऊपर कर लेते हैं। फिर इंटरेस्ट बैलेंस में आपको क्रेडिट बैलेंस के ऊपर क्लिक कर लेना है, और फिर ऐसे एंटर एंटर करके बाहर जाना है। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक, फिर नेक्स्ट आपको बनाना है एक और इंटरेस्ट पेएबल वाला। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेएबल का ये हमको बना लेना है। इंटरेस्ट पेएबल का हमने बना लिया है। अभी हमें क्या करना है, इंटरेस्ट पेएबल जो है ये क्या है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये हमारा खर्चा है। जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट खर्चा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऑप्शन यस नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आपको नो करके और एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल अभी हमने ये तीनों लेजर बना लिए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, सीधा अकाउंटिंग वाउचर में हमें एंट्री करना है। ठीक है, तो एंट्री करने के लिए चलते हैं हम। तो अकाउंटिंग वाउचर में भी ये सारी चीज़ कर ली। एक और चीज़ करना है, एक और चीज़ क्या करनी है आपको, अकाउंट्स इन्फो के अंदर जो आपका वाउचर टाइप है इसके ऊपर एंटर करना है, और यहाँ पर अल्टर पे आ जाना है। अल्टर से क्लिक करना है और क्रेडिट नोट के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, और एंटर एंटर करके आपको सबसे नीचे जो नेम ऑफ क्लास का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पेएबल करना है। इंटरेस्ट पेएबल का जो एक लिख लेना है इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेएबल हमने लिख लिया है, इसको हमें यस कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये एक ही चीज़ आपको यस करना है, अकाउंट्स टू बी ट्रस्टेड बाय कंपाउंड, अगर यस कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को सीधे चल के एक्सेप्ट कर लिया। अभी हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के ऊपर। ठीक है, तो अकाउंटिंग वाउचर्स पे हम आ चुके हैं, इसको एंटर कर लेंगे। अभी हमें जनरल में एंट्री करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी एक डेट लिख लेते हैं। मान लेते हैं हम 1-4 को क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने रेट डाल ली है। पर्टिकुलर्स में अब आपको डालना है कि क्या डालना है आपको। यहाँ पर मान लेते हैं हम किससे लोन ले रहे हैं, केस काय में ले रहे हैं, केस में ले रहे हैं या फिर बैंक में ले रहे हैं। तो मान लेते हैं हम इस बार हम केस में लोन ले रहे हैं, तो एंटर कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम कितना लोन ले रहे हैं, तो मान लेते हैं हम ये हम 2 लाख रुपए के ऊपर लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये 2 लाख लिख दिए हैं, एंटर कर देते हैं। फिर एंटर करते हैं, अभी हम ये किससे ले रहे हैं, तो हमें लिखना है बजाज फाइनेंस से, ठीक है। बजाज फाइनेंस के ऊपर क्लिक कर दिया है। फिर न्यू रेफरेंस पे चले जाना है, एंटर कर लेना है। अभी ये क्या है, मान लेते हैं ये गोल्ड लोन है आपका, GOLD गोल्ड, गोल्ड लोन, ठीक है। एंटर कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको दिखाएगा कि इंटरेस्ट पैरामीटर्स, ठीक है। तो रेट 2%, कैलेंडर मंथ के अनुसार, क्रेडिट बैलेंस ओनली, ठीक है। ये आपको जरूरी है, ये दिखाना चाहिए, ठीक है। ये आपको कब दिखाएगा, जब आप फीचर्स पे जा करके वो चीज वहां से एंटर करेंगे, और फिर आप जैसे जिससे लोन ले रहे हैं वहाँ पे सारे आपको मेंटेन बिल का ऑप्शन भी यस करना पड़ेगा, तो तब जाके ये ऑप्शन दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है। अभी हमने जनरल की एंट्री कर दी है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे उसके लिए, अभी हम करेंगे क्या, क्रेडिट की एंट्री, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्रेडिट एंट्री में। तो क्रेडिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पर क्रेडिट नोट दिख रहा है, तो F8, अब अपन को F8 दबाना है। तो F8 हमें सिंपल से नहीं दबाना है, हमें अल्ट के साथ में या फिर कंट्रोल के साथ में हमें F8 दबाना है, ठीक है। तो हमने अल्ट कंट्रोल के साथ में F8 दबाया। उसके बाद हमें वाउचर टाइप के अंदर हमें यहाँ पर इंटरेस्ट पेएबल का जो एक ऑप्शन है इसको लिख लेना है या फिर क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर ये ओरिजिनल इनवॉइस में हम कोई भी नंबर डाल देते हैं, मान लेते हैं 12 अपन ने डाल दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर अपन को डेट लिखना है, ठीक है। डेट के लिए आप F2 दबा दीजिए। तो हमने यहाँ F2 दे करके यहाँ पे 1-5 मतलब कि अगले महीने की हमने डेट ले ली है, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी हमें यहाँ पे 12 था, यहाँ पर भी डेट हमें अगले महीने की ही है, ठीक है। फिर भी हम लिख लेते हैं 1-5, हमने ये डेट ले ली है, ठीक है। फिर क्या करना है हमें, वापस चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहीं पर थे हम। तो इस तरीके से बजाज फाइनेंस ये एक ऑप्शन आ गया है लेजर ऑफ लिस्ट ऑफ लेजर्स में से, तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है बजाज फाइनेंस का ये क्या है, अभी क्या अपन कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेएबल, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेएबल। तो ये अपन को डायरेक्ट इंटरेस्ट दिखाएगा कि आपका 2 लाख रुपए के ऊपर एक महीने का कितना ब्याज बनेगा। ठीक है। तो अभी अपना 2% के अनुसार 2 लाख के ऊपर 4,000 रुपये का इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये अपना मंथली वाइज है, ठीक है। तो एक मंथ का कितना बनेगा, 4,000 रुपये। अगर अपन एक मंथ के बाद देते हैं तो ये इतना बनेगा, ठीक। तो अपना क्रेडिट में ये आ गया है, 4,000 रुपये है बजाज फाइनेंस से। फिर एंटर करते हैं, न्यू रेफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट और मे, MAY में, ठीक है। एक मे का है, एंटर कर लेते हैं। इंटरेस्ट पैरामीटर्स भी यही है 2% का, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स में से फिर से बजाज फाइनेंस और इंटरेस्ट पेएबल लिखना है, ठीक है। तो आप हो सकता है गलती करो बार बार बजाज फाइनेंस को क्लिक करने की, लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं करना है, हमें करना है इंटरेस्ट पेएबल, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं अपन, इंटरेस्ट पेएबल को कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अपन कर लेते हैं एंटर, और फिर यहाँ पर 4,000 रुपये का जो है इंटरेस्ट पेएबल है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया एक्सेप्ट, ठीक। अभी हमें क्या करना है, पेमेंट करना है, क्योंकि अभी हमने ये भी बता दिया है कि हम इंटरेस्ट कितना देंगे, ठीक है। तो अभी पेमेंट करने के लिए हम चलेंगे F5 पर। तो हमने F5 दबाया। फिर उसके बाद में किसको दे रहे हैं, बजाज फाइनेंस को दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इस महीने अपन दे रहे हैं कितना, 50,000 रुपये। तो यहाँ पर हम 50 लिख लेते हैं, ठीक है। 50,000 रुपये दे रहे हैं। अगेंस्ट में हम उठा लेंगे ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो एक में का उठा लिया है, फिर अपन अगेंस्ट में ये गोल्ड लोन, ठीक है। और ये जो 50,000 है, 50,000 के अंदर, 50,000 के अंदर जो आपका 46,000 रुपये है, ये आपका गोल्ड लोन का मेन अमाउंट है, ठीक है। और जो 4,000 रुपये वो क्या है, इंटरेस्ट पेएबल है, ठीक है। तो इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर एंटर करते हैं। अभी हम ये किस चीज़ से दे रहे हैं पेमेंट, काय से कर रहे हैं, मान लेते हैं केस से कर रहे हैं कि बैंक से कर रहे हैं, तो मान लेते हैं केस से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम केस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो हमने हमारे पास हमने केस से ही लिया था, केस में ही लिया था ये 2 लाख, तो हमने ये केस से इसको दे दिया। चलिए ठीक है, अपन ऐसा करते हैं कि बैंक से देते हैं इसको, ठीक है। तो बैंक में हमारे जीरो है, कुछ नहीं है, तो ये माइनस में चले आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम इसको एंटर करके चेक से दे रहे हैं, तो ऐसे करके एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितना बचा हुआ है, पेमेंट बचा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको पूरा कर लेंगे। कैसे करेंगे, हम फिर से जाएंगे, कहाँ पर, फिर से जाएंगे क्रेडिट नोट पर, ठीक है। क्रेडिट नोट पर जाएंगे, फिर पेमेंट करेंगे, क्रेडिट नोट पर जाएंगे, फिर पेमेंट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से एक बार हम और हम कर लेते हैं, इस बार में हम पूरा पेमेंट कर देते हैं, ऐसे करते हैं। इंटरेस्ट पेबल उठाएंगे,
ठीक है। यहाँ पर आपको डेट चेंज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन डेट चेंज कर लेते हैं, F8 यहाँ पर 1/6, ठीक है, छठा महीना ले लेते हैं, मतलब जून, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 13 नंबर का, और डेट ले लेते हैं, ये भी जून आ गई यहाँ पर। फिर एंटर करते हैं पर्टिकुलर्स में बजाज फाइनेंस, यहाँ पर ये दूसरे महीने का जो है, देखिए अपने आप ये कम बता रहा है, क्यों? क्योंकि अभी कम अमाउंट बचा है ना, तो उसके ऊपर भी कम इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3080 रुपये ये बता रहा है अपन को, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं न्यू रेफरेंस में, तो ये अपना क्या है, ये है 1 जून का, ठीक है। तो ये अपन कर लेते हैं JUN जून, एंटर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको 2% यहाँ भी दिखा रहा है आपको, तो इस तरीके से इंटरेस्ट पेएबल में ये आपका 7080 आ गया है। 7080 यहाँ पे क्यों आ रहा है, आप ये बता सकते हैं कि ये नहीं, ये क्या है, पिछले महीने का जो 4000 और ये 3080 ये जो है दोनों जुड़ गया है, तो इसलिए 7080 आपको बता रहा है। तो अपन ने क्या अभी तक 7080 टोटल इंटरेस्ट भरा है, ये बता रहा है, ठीक है। इसको कर लेते हैं अपन एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसका अपन करेंगे पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट पे चलते हैं, तो पेमेंट इस बार अपन कर देते हैं पूरा, कितना, जितना 1,57,080 जो है पूरा अपन डाल देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम 1 लाख, इसमें 57,000 और 080 ये जो रुपए हैं हमने सारे के सारे इसमें दे दिए, ठीक है। अभी क्या है, इसमें जो 1 जून का जो इंटरेस्ट पेएबल है वो भी अपन ने दे दिया है, प्लस अगेंस्ट में उठाएंगे जो अपन लोन बचा हुआ है, लोन अमाउंट 1,54,000 ये भी अपन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन देखिएगा, जैसे ही अपन ने ये पूरा लिखा अमाउंट, यहाँ पर ये 0 आ गया, मतलब अभी हमारे पास कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं बचा है जो हमको इसे देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 महीने में इसको पूरा जो क्लियर है वो कर दिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बजाज फाइनेंस का 0 बचा हुआ है, ठीक है। तो हमने सारा लोन तो इसको पे कर दिया है, तो अब देखेंगे कैसे, तो डबल डी पे क्लिक करेंगे तो DD क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और अल्ट प्लस F1 दबा देंगे तो ये डिटेल्स में दिखाएगा। अभी हमें ये सिर्फ दिखा रहा है 1 जून का, ठीक है, पेमेंट और क्रेडिट। अब अभी हमें देखना है पूरा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पीरियड चेंज करें, तो अल्ट F2 दबा देंगे, और यहाँ पर जो फ्रॉम जो है इसमें अपन 1-4 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमने ये लगा दिया है, और 1-6 से तो 1-4 से तो 1-6 तक हमें देखना है। तो इस तरीके से देखिए अभी ये पूरा आपको अच्छे से बताएगा कि हमने पहले क्या किया और फिर क्या किया, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर लोन का इंटरेस्ट पेएबल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट दिखता कैसे है, ठीक है। तो 1 महीने का कितना बन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल से गेटवे ऑफ टेली पे आ जाना है, और एक डी प्रेस करना है, या फिर डिस्प्ले टेपर पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का जो एक ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर लीजर में भी जा सकते हैं और इंटरेस्ट पेएबल में भी जा सकते हैं, तो अपन चलते हैं लीजर में और एंटर कर लेते हैं, ठीक है। बजाज फाइनेंस का देखना है, एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर अपन को पीरियड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन कर लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं अल्ट F2 के ऊपर क्लिक कर दिया अपन ने, 1-4 से 1-5 का अपन को 1 महीने का देखना है, ठीक है। एंटर कर देते हैं। अभी यहाँ पर अपना ये आ नहीं रहा है, तो अपन ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे और पेएबल पे इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, और अल्ट प्लस F2 दबा देते हैं। 1-4 से तो 1-5 तक का देखना है अपन को, एंटर कर देते हैं। अभी हमें इंटरेस्ट इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हम जो है पूरा के पूरा पेमेंट कर चुके हैं। अगर हम ये पेमेंट नहीं करते तो हमें ये इंटरेस्ट दिखाता, ठीक है। फिर भी हमें यहाँ पर दिखा ही रहा है कि भाई पहले मंथ का जो है वो 4,000 रुपये, ठीक है, 2 लाख के ऊपर। फिर 3,080 क्योंकि ये हमने उसमें से 46,000 रुपये इसको वापस दे दिए थे, तो 1,57,000 रुपये पे इसने 4% के अनुसार 3,080 रुपये इंटरेस्ट लगाया था। तो इस तरीके से हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। आपको मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है आपकी कि आपको F11 पे क्लिक करके इंटरेस्ट पेएबल के ये जो सारे ऑप्शन है, 4 आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के ये 4 ऑप्शन है, ये आपको यस कर लेना है, ठीक है, प्लस ये 2 यस कर लेना है। तो इस तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये पूरा हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू, टाटा बाय बाय।